अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टेट्स ऑफ नेचर गैस में सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो प्रीवियस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ गैस किया था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लाजमी देखें, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट जो हैं वो वहां पे आपके क्लियर हो जाएंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस कोई एक साइंटिस्ट ने तो नहीं दी, जो अगर हम उस साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे काफी क्या है कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे वर्क किया है इस पे, जिसमें पहला साइंटिस्ट क्या है कि डेनियल बर्नौली, जिसने 1713 में दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड, ये थ्योरी दी थी। पहला साइंटिस्ट कौन सा है कि डेनियल बर्नौली, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी किसके बारे में, गैसेस के बारे में। कौन सी पॉइंट्स दी, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट्स आपकी एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं यहां से। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट था क्लाशस, जिन्होंने इस थ्योरी को मैथमेटिकली एक इक्वेशन फॉर्म में ड्राइव किया, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ना कि गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए जो इक्वेशंस ड्राइव की थी वो किसने की थी, क्लाशस साइंटिस्ट ने की। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने इसके बारे में बताया एनर्जी अमंग द मॉलिक्यूल्स में, कि मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो आपस में मूवमेंट्स करते हैं, कोलिजन्स करते हैं, टकराते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी वो किसने दी, बोल्ट्जमैन दी। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वंडर वाल्स, ये जेडी वंडर वाल्स डच साइंटिस्ट था। इन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताया था कि मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है गैसेस में। उन मॉलिक्यूल के फोर्स के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, जो रियल गैस के लिए वंडर वाल्स इक्वेशंस को जाके आगे हम डिस्कस करेंगे। एक होती है जनरल गैस इक्वेशन, एक होती है वंडर वाल्स इक्वेशंस। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पुट की है, लिखी है, और सबकी डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है, क्योंकि अभी जो बुक्स हैं उनमें डेफिनेशन लिखी है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाऊंगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस के बारे में क्या कहती है। पहली पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि when two or more elements chemically combine to form molecule। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स। अब गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसका, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एटम्स का। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, एक होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से, गैसेस मॉलिक्यूल्स। ये गैस मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, पॉली एटॉमिक फॉर्म में भी क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज द मोनो एटॉमिक, मोनो वर्ड्स जो है ना, इसका मतलब है वन। अगर कोई भी एलिमेंट, जस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करे एक गैस फॉर्म में, तो हम उसको क्या कहते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, या मोनो एटॉमिक गैस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल होता है कि हीलियम एलिमेंट्स, और टोटल नोबल गैसेस जो भी हैं, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया, आर्गन हो गया। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक फॉर्म में क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। डायटॉमिक क्या होता है, डायटा मतलब होता है दो, टू। जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करे, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल गैस कहलाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो H2 बनता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो O2 बनता है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो N2 बनता है। तो जो भी दो एटम्स आपस में कंबाइन हो और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो वो क्या कहलाएंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। उसके बाद क्या होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मेनी, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुआ मेनी मॉलिक्यूल एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें, गैस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करे, तो वो क्या कहलाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे कि क्या होता है, CH4 होता है, CO2 होता है, या O3 होता है। इसमें दो से ज्यादा एटम्स हैं, दो से ज्यादा एटम्स कितने भी आपस में कंबाइन होंगे ना, जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म में और वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ये गैसेस मॉलिक्यूल्स की क्या है कि क्लासिफिकेशन से जो हमने प्रीवियस में भी यहाँ पे डिस्कस किया। व्हाट इज द कोलेंस। कोलेंस का मतलब होता है कि टकराना। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि टकराते हैं, टकराने के बाद उनमें क्या होता है कि देखें, गैस पार्टिकल्स अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन विच नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी किसमें से टेक प्लेस। जब गैस मॉलिक्यूल्स वाला कंटेनर के साथ भी टकराते हैं, ऐसे समझे कि ये देखें, ये क्या है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स वाला कंटेनर के साथ भी टकराता है, इस गैस के साथ भी टकराता है, गैस मतलब मॉलिक्यूल के साथ भी टकरा सकता है, वो वाला कंटेनर के साथ भी टकराता है। और ये जब आपस में टकराते हैं, कोलिजन्स करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन्स का एमसीक्यू आ चुका है प्रीवियस में।
तो जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ना तो ये एनर्जी को लॉस करते हैं, ना तो ये एनर्जी को क्या करते हैं कि गेन करते हैं, क्योंकि एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन फॉर्म टू इन अदर फॉर्म। जब ये मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो इसकी एनर्जी जो है वो इस मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाएगी, ये आगे क्या करेगा, मूव करेगा, प्रेशर से इनमें क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इनमें ना तो एनर्जी को गेन करते हैं ना तो लॉस करते हैं, तो क्या होता है कि क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इसकी, इसमें तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि कोवैलेंस करते हैं, लेकिन वो कौन सी कोवैलेंस करते हैं, इलास्टिक कोवैलेंस करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द प्रेशर्स, प्रेशर्स क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल्स फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसमें प्रेशर क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। देखते हैं कि सर्दी के मौसम में जो टायर की एयर होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन सेम गर्मी के मौसम में टायर में आपने एयर फिल की 3 ATM 4 ATM के, उसके बाद जैसे वो साइकिल या बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल चलती है तो क्या होता है कि उसके टायर बम्बार्ड करता है, धमा कर। तो ये होता है क्या, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है, जितनी ज्यादा एरिया होती है उतना प्रेशर क्या होता है कि कम होता है, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे, एरियाज पे। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को और स्पेस को दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होती है वो क्या होती है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि गैस मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल से क्या होता है, दूर होता है। दूर क्यों होता है, रीजन क्या होता है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है, जो मॉलिक्यूल के साथ दूर होने का, करीब होने का फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल को कितना अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स का कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। तो गैसेज मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है कि नेग्लिजिबल होता है। देयर इज अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से मॉलिक्यूल से दूर हो जाता है, बिल्कुल दूर। इस वजह से गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल से दूर है। वो मॉलिक्यूल से दूर क्यों है, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ना तो इनमें ये क्या होता है कि मॉलिक्यूल के साथ करीब होते, मॉलिक्यूल के साथ करीब होते तो उनका वॉल्यूम भी होता, उनका शेप भी होता। इस वजह से नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद जो गैसेज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा कि उनमें मूवमेंट्स बढ़ जाएगी, मूवमेंट्स बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल के साथ कोवैलेंस ज्यादा करेगा, कोवैलेंस ज्यादा करेगा तो आपको पता है कि काफी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो यही रीजन होता है टेम्परेचर ज्यादा होने, टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी कम, टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि ज्यादा होती है। अब गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस गैस मॉलिक्यूल्स की जो आज क्लासेस में ड्राइव की थी काइनेटिक इक्वेशंस वो कौन सी थी कि PV इज इक्वल्स 1/3 MNC यहां पे स्क्वायर, ये MNC स्क्वायर, ये एक बड़ी इक्वेशन है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे ड्राइव की जाती है, लेकिन यहां पे जस्ट बताई गई कि P हमारे पास क्या है कि प्रेशर है, ये क्या है कि प्रेशर है, V क्या है कि वॉल्यूम है, V क्या है वॉल्यूम, 1/3 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा मास गैस का, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, और ये C जो है वो रूट मीन स्क्वायर है। रूट मीन क्या है कि रूट मीन वेलोसिटी है, ये रूट मीन वेलोसिटी कहलाती है, इसका रूट मीन वेलोसिटी जो कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आप इसको कह सकते हैं। तो इससे इक्वेशन में से जो हमें चाहिए वो m तो हमें मिली हुई मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल्स गैस, n नंबर ऑफ मोल्स मिला होता है, वॉल्यूम मिला होता है, लेकिन मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है ना वो कैलकुलेट करने का क्या होता है कि फार्मूला होता है कि रूट मीन वेलोसिटी को आप कह सकते हैं कि एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल वेलोसिटीज इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी जो डेफिनेशन होती है ना वो आप लिख लें कि डेफिनेशन क्या है कि एवरेज स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटीज इज कॉल्ड, जब ऑल वेलोसिटीज की आप एवरेज स्क्वायर निकालते हैं ना तो वो क्या कहलाती है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाती है।
तो काइनेटिक इक्वेशन जो होती है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, जस्ट प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, काइनेटिक इक्वेशंस आप ड्राइव कर सकते हैं किसी भी गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम देखें तो इसकी मीन वेलोसिटी निकालें तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी जो हो जाएगा ना, ये होता है किसके, सी और जे। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है कि ये 5 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये N1 नंबर ऑफ मोल्स 1 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर। क्लियर। इस मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स और इस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, प्लस में ये N2 और ये C2 स्क्वायर, इस मॉलिक्यूल्स की जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे और इसकी जो स्पीड होगी, प्लस में ये N3 और ये C3 स्क्वायर, इस नंबर ऑफ मोल्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसकी जो स्पीड होगी, प्लस में ये N1 प्लस में N2 प्लस में N3। ये कर दें आप तो N3, ये करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये आपको C स्क्वायर यहां से मिल जाएगा। जो ये चीज थी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये थी गैस काइनेटिक इक्वेशंस, जिसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स थी वो हमने डिस्कस किए। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें जो भी कंफ्यूजन होगी।